जैसे चतरा जिला और अगल बगल के कोने से आए सभी श्रद्धालु जन 2 साल के अंतराल के बाद फिर इटखोरी महोत्सव अपने पुनः पुराने रंग की ओर लौटा है। पहले दिन थोड़ी आशंका थी कि कितने लोग आएंगे नहीं आएंगे, लेकिन आज ये आशंका समाप्त हो गई और इस समापन के अवसर पर मैं यही कहना चाहूंगा कि शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा ये हम इसके समुच्चय हैं, इसके सम्मिलित रूप हैं। और शरीर और बुद्धि में, शरीर और मन में बुद्धि और आत्मा का वास तब होता है जब संस्कार, संस्कृति और स्वाभिमान इसके गुण मिलते हैं। और हम कह सकते हैं कि इस दृष्टि से ये आयोजन जहां भारत और हमारे राज्य के विभिन्न संस्कृतियों का प्रदर्शन करने में सफल रहा, वहीं हमने अपने संस्कार को जाना और खास करके सोहर जो हमारे 16 संस्कार हैं उन संस्कारों में प्रधानता रखता है। और अंत में मैं रोहन पाठक को बहुत बधाई दूंगा कि जो स्वाभिमान है तेरी मिट्टी में मिल जाओ, तो स्वाभिमान का भी समावेश इस समापन में किया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इटखोरी महोत्सव संस्कार, संस्कृति और स्वाभिमान का संदेश देने के साथ साथ समाप्त हो रहा है। और मैं इस कार्यक्रम को सफल बनाने में लगे सबसे पहले तो यहाँ की जनता को, जिन्होंने 3 दिन के इस कार्यक्रम में उदाहरण प्रस्तुत किया कि आज तक इटखोरी महोत्सव के अंदर कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, तो ये इस कार्यक्रम के उद्देश्य का पूर्ति करता है, क्योंकि इसके उद्देश्य के पीछे कहीं न कहीं चतरा और इटखोरी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की अभिलाषा है और वो अभिलाषा इसमें व्यक्त होती है। इसलिए आप सभी श्रद्धालु इसके लिए बधाई के पात्र हैं। और मीडिया के लोग, उनका तो अद्भुत रोल रहता है। और मैं तो बार बार कहता हूं इटखोरी महोत्सव को मुकाम पर पहुंचाने के लिए चतरा जिला मुख्यालय और विशेषकर हमारे इटखोरी के पत्रकार मित्रों का जो योगदान है उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं। और लगातार राकेश रंजन जी जो हमारे एसपी हैं और अच्छे गायक भी हैं और माता के बहुत बड़े भक्त भी, जो हर शनिवार रविवार को आते हैं, और मुमताज अंसारी साहब जो यहाँ के को व्यवस्थित करना ये साधारण काम नहीं होता। और डीसी साहब को तो मैं लातेहार से ही जानते रहा हूँ। जो ऊंचाई इन्होंने नेतरहाट को दी है वो हम लोग अपेक्षा करते हैं कि चतरा, वहाँ एक नेतरहाट है, चतरा जिला के पग पग में पर्यटन की संभावना है और उस संभावना को आप अपने टीम के साथ साकार करेंगे, इसकी ये उम्मीद करते हुए आप सबों को बहुत बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ जो जैन समाज के लोगों ने जिस तरह की सेवा की है उसके लिए भी उसका आभार। और एक बात जो बार बार हम भूल जाते हैं, यहाँ के रैयत जिन्होंने अपने जमीन को देके इस पूरी कल्पना को साकार किया है, उनका भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि बिना आपके सहयोग के, बिना आपके त्याग के यह सफल नहीं होता। तो आइए एक बात हम फिर ये नहीं कहेंगे कि अलविदा, अगले साल फिर मिलेंगे, यही करते हुए कि क्योंकि ये परंपरा प्रारंभ होगी, व्यक्ति बदलेगा, हम बदलेंगे, आप बदलेंगे, हमारी पीढ़ियां समाप्त होगी। लेकिन इटखोरी महोत्सव जिस तरह देश के कुछ महोत्सव जाने जाते हैं, उसी तरह मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि आज के 50-100 साल बाद ये चर्चा होगी कि इटखोरी महोत्सव वो महोत्सव था जब पूरी दुनिया थम गई थी, कोरोना काल में भी ये नहीं थमा था। इसके सब आप सबों के संकल्प से हुआ है, आप सबों के साथ से हुआ है। इसलिए एक बार फिर अंत में आप सबों को धन्यवाद देते हुए और अगले वर्ष फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे साथ एक बार जयकारा लगाएंगे, माता भद्रकाली की।
राजकीय इटखोरी महोत्सव 2023 के अंतिम पड़ाव में मैं बड़े भावुक के साथ, ये मेरा तीसरा अध्यक्षीय भाषण होगा और इस समारोह में हमारे बीच अति आदरणीय सांसद चतरा डॉक्टर सुनील कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय उपायुक्त महोदय, इस प्रकार सहयोग मिला यह किसी दैवी शक्ति से इनकार नहीं किया जा सकता है। 3 दिन का यह कार्यक्रम जितने भी हमारे नामी जिला के कलाकार के साथ साथ हमारे राज्य के और हमारे जिला के कलाकार जिन्होंने अपनी प्रस्तुति दी, उस प्रस्तुति के पश्चात जब मैंने उनसे फीडबैक जानना चाहा तो उनके द्वारा यही फीडबैक दिया गया कि जिला प्रशासन और प्रबंधन समिति के नेतृत्व में इतना सफल और इतना सुसज्जित तरीके से जो आयोजन की एक परिकल्पना की गई, वो निसंदेह जिला प्रशासन के द्वारा इसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती थी। माननीय उपायुक्त महोदय की सोच किस प्रकार से इतनी बड़ी भव्यता को सफलतापूर्वक और बिना किसी चूक के संपन्न कराया जा सकता है, उपायुक्त महोदय का दिशा निर्देश और इनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने दिन रात पिछले 1 महीना से इसकी रूपरेखा तैयार करके अपनी अंतिम चरण तक हम लोगों ने पहुंचाया है। इसमें आप सभी सदस्यों, आप सभी महानुभावों का बहुत बहुत योगदान रहा है, जिसको हम अपने जीवन में कभी भी नहीं भूल सकते हैं। क्योंकि यह चतरा जिला मेरा दूसरा पदस्थापन रहा है और मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों का स्नेह हमें आगे भी मिलता रहे, क्योंकि हम लोगों का पदस्थापन ट्रांसफर का निरंतर कार्यक्रम चलता रहता है। क्या उम्मीद है कि अगली बार फिर मैं आपके जिला में सेवा दे सकूं। निश्चित हमारे बीच हमारे अभिभावक सांसद महोदय जो इस कार्यक्रम को कैसे सफलता या डीसी साहब कर रहे और हम लोग भी चाह रहे हैं कि कभी ये यहाँ डीसी बन के ही आए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं चूंकि अब मेरा एसडीएम पद से उत्क्रमित होकर एडीएम पद में भी मेरी प्रोन्नति हो चुकी है, आप लोगों का आशीर्वाद मिलता रहेगा तो निश्चित रूप से सर मैं आऊंगा। क्योंकि मैं सांसद महोदय को इसलिए भी नहीं भूलना चाहूंगा कि 3 बार हमें जो इन्होंने स्नेह और सहयोग दिया, जिसके चलते यह इटखोरी महोत्सव संपन्न हुआ। हमारे बीच माननीय मंत्री महोदय नहीं है, लेकिन उनका भी हमेशा संदेश और सहयोग मिलता रहा है, उसको भी हम लोग भुलाया नहीं जा सकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय भले ही वो प्रेजेंट नहीं हो पाए, लेकिन उनका संदेश और इस कार्यक्रम के सफलता में, जैसा कि उपायुक्त महोदय ने कहा कि वो लगातार हालचाल लेते रहे और उन्होंने बातचीत करके इसकी भव्यता को एक नई रूपरेखा देने में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अन्य जितने भी हमारे गणमान्य अतिथि हैं, चाहे हमारे माननीय विधायक जी हो, अन्य हमारे जितने माननीय, खास करके मैं मंदिर प्रबंधन समिति के सभी सम्मानित सदस्यों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने मुझे शक्ति दी, सहयोग दिया, जिसके बिना इतना बड़ा आयोजन संभव नहीं हो सकता था। खास करके हमारे जितने भी रैयत के बंधु हैं और हमारे जो भी मंदिर के पुजारी हैं, उन लोगों का भी सहयोग निरंतर मिलता रहा और मीडिया के बंधु जिनकी परिकल्पना और जिनकी सोच के बिना, आपके तीसरी आंख के बिना आप इसकी भव्यता को देश और दुनिया में अपनी रोशन को कैसे फैला सकते हैं, आपकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। क्योंकि समय काफी हो चुका है, अगर मैं सबों का नाम गिनाने लगा तो बहुत समय बीत जाएगा। इसीलिए पुनः एक बार आप सबों के सहयोग के लिए, आप सबों के स्नेह के लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूँ और माँ से मैं यही आग्रह करना चाहूंगा कि हम सबों की स्वास्थ्य को सुनिश्चित करें, स्वास्थ्य से स्वस्थ रहें और हम लोगों को अपनी शक्ति प्रदान करते रहें। अब मैं अंत में
चूंकि आयोजन समिति के अध्यक्ष उपायुक्त महोदय के निर्देश के आलोक में आज के इस 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव के समापन की घोषणा करता हूँ। बहुत बहुत